डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे क्लास 7 का हिंदी बुक है मेरे पास और ये चैप्टर 11, चैप्टर का नाम है नचिकेता। इस बार का जो न्यू बुक आया हुआ है उसमें से ये चैप्टर दिया हुआ है। ओल्ड बुक में, पुराने बुक में ये चैप्टर नहीं दिया हुआ था। नचिकेता के बारे में आप लोग पहले से ही जानते होंगे और ये चैप्टर जो है नचिकेता से संबंधित एक स्टोरी, यही सेम स्टोरी जो है वो पहले इंग्लिश का बुक में आप लोग 5 क्लास में पढ़े होंगे। तो चलिए फिर से इसको पढ़ते हैं, अपनी यादों को ताज़ा करते हैं। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी, वेद मंत्रों के साथ घी और सामग्री की आहुतियाँ उसमें पड़ रही थी। देखिए यहाँ पे यज्ञ हो रहा है और उसमें घी और जो भी चीज़ें पड़ती है वो पड़ रही थी। सारे वातावरण में सुगंधी व्याप्त था। वाद सर्वा के चेहरे पर एक विशेष प्रसन्नता झलक रही थी। उसके द्वारा आयोजित यज्ञ की आज पूर्णाहुति जो थी, मतलब पूर्णाहुति मतलब अंतिम समय, अब यज्ञ खत्म होने वाला था और सफलतापूर्वक यज्ञ पूर्ण हो चुका था, इसकी खुशी थी वाजसर्वा के चेहरे पर। देश भर के बड़े बड़े विद्वान और ऋषि मुनि पधारे थे। यज्ञ के उपरांत वाजसर्वा ब्राह्मणों को प्रभुत दक्षिणा देगा, ऐसा सभी सोच रहे थे, क्योंकि कभी भी पूजा अर्चना पूर्ण होती है तो ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का रिवाज है हमारे देश में। इसके बिना यह नहीं कहा जाता कि मतलब जिसने पूजा करवाया है यजमान को कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी दक्षिणा के बिना। यज्ञ समाप्त हुआ, ब्राह्मणों ने वाजसर्वा को आशीर्वाद दिया। वाजसर्वा ने उन्हें दक्षिणा देना आरंभ किया, किंतु यह क्या, यज्ञ की इस अंतिम घड़ी में वाजसर्वा को किस मोह ने घेर लिया। कहा तो उसने निश्चय किया था कि यज्ञ की समाप्ति पर वह अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा, और कहाँ दक्षिणा में देने लगा ऐसी निर्बल और बूढ़ी गायें जिन्होंने दूध देना ही बंद कर दिया था। देखिए यहाँ पे कितना बदलाव हो गया है। पहले से सोच के रखा था कि अपने धन को, संपूर्ण धन को दान कर देंगे, लेकिन जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ और मोह में घिर गया, वह बूढ़ी गायों को दान कर रही जो कि दूध देना बंद कर दी है। लोग दबी जुबान से वाजसर्वा की आलोचना कर रहे थे, किंतु सबसे अधिक दुख है कोने में बैठा हुआ किशोर बालक। कौन है वह बालक है वाजसर्वा का पुत्र नचिकेता। सबसे ज़्यादा दुख ऐसा स्थिति को देखकर नचिकेता को हो रहा था, जो कि वाजसर्वा का पुत्र था। अपने पिता की इस कृपणता को देखकर नचिकेता से ना रहा गया। खिन्न मन से वह उनके पास गया और बोला, पिताजी, दक्षिणा में तो यजमान अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं। आपने तो ऐसी गायें दी है जिनका आपके लिए कोई उपयोग ही नहीं रह गया है। इससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। इस तरह से उसका पुत्र नचिकेता कह रहा है। फिर कुछ रुककर थोड़ी देर बाद फिर से बोलता है, पिताजी, आपको सबसे प्रिय तो मैं हूँ, आप मुझे ही किसी को दक्षिणा में क्यों नहीं दे देते। प्रिय वस्तु के हिसाब से उसने कहा कि सबसे प्रिय तो मैं आपका हूँ, आपका मैं सबसे प्रिय हूँ, तो फिर मुझे ही दे दीजिए। वाजसर्वा ने नचिकेता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इस तरह से उसने भी ध्यान नहीं दिया। पर नचिकेता अपना प्रश्न दोहराता रहा। वह बार बार पूछता, आप मुझे किसको दक्षिणा में दे रहे हैं। इस तरह से उस बच्चे को दुख हुआ, इसीलिए वो बार बार इस तरह से पूछता रहा। वाजसर्वा झुंझला उठे, वो थोड़ा सा गुस्से में आ गए। बच्चे के हट से क्रुद्ध होकर वह बोले, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया। इस तरह से उसके मुख से निकल गया। नचिकेता विनम्र भाव से बोला, पिताजी, आप क्रुद्ध ना हो, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मुझे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। वह बालक कितना साहसी था कि अपने पिता के इस आज्ञा का भी पालन करने के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसके पिताजी जो हैं नचिकेता के, वो गुस्सा हो गए हैं और उन्होंने इस तरह से कह दिया कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। और वह बालक अब मृत्यु मतलब यम के पास जाने के लिए तैयार हो गया। वाजसर्वा को अब अनुभव हुआ कि क्रोध के कारण उसके मुँह से बहुत ही अनुचित बात निकल गई है। अब उसे समझ में आ रहा है कि वह गलती कर चुका है और क्रोध में ही अक्सर ऐसी गलतियाँ होती हैं। किंतु अब उपाय ही क्या था। जिस तरह धनुष से छूटा बाण वापस नहीं आ सकता, उसी तरह मुंह से निकली हुई बात भी लौटाई नहीं जा सकती थी। नचिकेता अपने पिता और अन्य सभी संबंधियों से विदा लेकर चल ही दिया यमराज के घर। तो पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए यमराज के यहाँ चल दिया। यमराज उस समय यमपुरी में नहीं थे। 3 दिन तक वह किशोर भूखा प्यासा उनके दरवाजे पर पड़ा रहा। यमराज लौटे तो एक ब्राह्मण कुमार को अपने घर पर इस दशा में देखकर बहुत दुखी हुए। साथ ही उनका ध्यान इस बात पर भी गया कि वह बालक अन्य बालकों से बहुत भिन्न था। उसके मुख पर तेज था और चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी।
जिस यमराज के नाम से सभी मनुष्य थर थर काँप उठते थे, उसके सम्मुख बालक नचिकेता बिना किसी भय के स्वाभिमान के साथ खड़ा था। यमराज ने नचिकेता का यथोचित सत्कार किया और उसके आने का प्रयोजन पूछा। नचिकेता ने अपने पिता के यज्ञ की सारी कथा सुनाकर आने का कारण बतलाया। जिस समय नचिकेता वहाँ पहुँचा तो यमराज यमपुरी में नहीं थे और 3 दिनों तक उन्हें भूखा प्यासा वहीं पे इंतज़ार करना पड़ गया। यमराज जब आए तो देखे अन्य बालकों से वो भिन्न था। उसके मुख पर तेज था और वह यमराज से बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। आने का कारण पूछा गया तो क्या घटना घटी थी वो सारी बातें बतला दिया नचिकेता ने। आगे क्या हुआ, यमराज बोले, नचिकेता, तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। साथ ही मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम 3 दिन मेरे दरवाजे पर भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ, 3 वरदान देना चाहता हूँ। उसका मतलब है बोलो क्या मांगते हो। तो नचिकेता को 3 वरदान देने के लिए वो तैयार हो गया यमराज। नचिकेता बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, धर्मराज, मुझे पहला वर तो यह दीजिए कि मेरे पिताजी का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए और जब मैं आपके पास से वापस जाऊं तो वे मुझे पहचान ले और प्यार से बोले। ऐसा ही होगा। इस तरह से वरदान उसे दिया गया। यमराज ने कहा, तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिता तुमसे उसी तरह प्यार से बोलेंगे जैसे पहले बोलते थे। वे अपना सारा क्रोध भूल जाएंगे। अब दूसरा वर मांगो, यमराज बोले। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये नेक्स्ट पेज है और देखिए इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एक्चुअली पिक्चर ही ऐसा है, तो आपको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप सुनते जाइए। वर मांगने से पहले नचिकेता ने काफ़ी विचार किया क्या मांगे वह, क्योंकि वो कोई इस तरह का चीज़ मांगना चाहता था जो दुर्लभ हो। इस संसार में तो किसी चीज़ की इच्छा थी नहीं उसे, मतलब इस संसार के कोई ऐसा वस्तु को मूल्यवान नहीं समझता था, उसे वो मांगना नहीं चाहता था। वो कुछ रेयर चीज़ मांगना चाह रहा था। फिर उसे ध्यान आया कि बहुत से मनुष्य इस संसार से परे स्वर्ग की इच्छा करते हैं, हर कोई स्वर्ग में जाना चाहता है। उनके पिता ने भी तो स्वर्ग की अभिलाषा से यज्ञ किया था। वो यमराज से बोला, लोग कहते हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख मिलता है, ना वहाँ भूख प्यास की चिंता है, ना बुढ़ापा है, ना कोई रोग। वहाँ के निवासी हर समय अलौकिक सुख का ही उपभोग करते रहते हैं। वहाँ आपका पासमी नहीं पहुँचता। कहने का मतलब है कि उनका भय जो है, मृत्यु का भय, वो नहीं पहुँचता। और न लोगों को किसी प्रकार का भय ही लगता है। उस आनंदपूर्ण स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, मुझे इसका उपदेश दीजिए। तो वो जानना चाहता था कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगा। स्वर्ग के बारे में नचिकेता की जिज्ञासा को जानकर यमराज को कुछ आश्चर्य हुआ। इतना छोटा सा बालक इस लोक में सुख देने वाली वस्तुएं न मांगकर अदृश्य स्वर्ग के बारे में प्रश्न कर रहा है। वचनबद्ध यमराज ने नचिकेता को वे सब विधियां समझाई जिनसे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। ये यहाँ पे इस तरह से बतलाया गया है। तो नचिकेता के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, उसमें जो ग्रंथ लिखा गया है, उसमें उसको पढ़ने से पता चलेगा। नचिकेता ने जो कुछ सीखा उसे जैसे का तैसा यमराज को सुना दिया। मतलब यमराज ने जो कुछ भी बतलाया था ठीक उसी शब्दों में उसको सुना दिया। उसकी तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति से यमराज बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो एक असाधारण बालक था। वत्स, अब तीसरा वर मांगो, यमराज ने कहा। अंतिम वर मांगने के लिए कहा। नचिकेता ने फिर विचार किया। इस पृथ्वी की किसी वस्तु की अभिलाषा उसे नहीं थी। स्वर्ग का रहस्य यमराज ने उसे बता ही दिया था, फिर क्या मांगे। पर संसार में एक वस्तु है जो पृथ्वी और स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है, वह है हमारी आत्मा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस तरह के अनेक प्रश्न प्राय नचिकेता के मन में उठते रहते थे। वह यमराज से बोला, भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहती। इस विषय में मेरा अज्ञान अब तक दूर नहीं हुआ है। तीसरे वर्ग के रूप में कृपा कर मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इस चीज़ को आज भी लोग रहस्यमय समझते हैं कि मृत्यु के बाद उसका क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है। इन चीज़ों को आज भी लोग नहीं जान पाते हैं। यही वर जो है नचिकेता ने यमराज से मांगा। यमराज को अल्पवयस्क बालक से ऐसे गंभीर प्रश्न की आशा नहीं थी। यमराज समझता था एक तो बालक है, इस तरह का गंभीर सवाल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तरह के सवाल उसने किया। वे बोले, वत्स, यह तुमने कैसा वर मांगा, तुम अभी छोटी अवस्था के बालक हो। आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके हैं, यहाँ तक कि देवताओं को भी इस विषय में संदेह रहता है। तुम मुझसे कोई और वर मांग लो कि जो चीज़ तुम मांग रहे हो वो बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं समझ सकते। तुम अभी छोटा बालक हो, अभी तुम भी नहीं समझ पाओगे, यहाँ तक कि देवता भी इसे समझ नहीं पाते हैं। पर नचिकेता अपनी बात पर दृढ़ रहा।
नचिकेता को वही रहस्य जानना था। बोला, जब बड़े बड़े विद्वान भी आत्मा का रहस्य नहीं जान पाए हैं और जब देवताओं को भी इसके विषय में संदेह रहा है, तब तो मैं आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहूँगा। इस ज्ञान को देने वाला भी तो आपसे बढ़कर और कोई नहीं मिलेगा कि मुझे ये ज्ञान मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अन्य लोग, विद्वान लोग भी नहीं इसे समझ पाते हैं और आपके जैसे व्यक्ति से ही मुझे इस तरह का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आप मुझे कृपा कर आत्मा के बारे में ही बताइए। और वह अभी भी उनसे अनुरोध कर रहा है कि मुझे इसी के बारे में बताइए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे स्टोरी का अंतिम पेज आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। तब यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिए, बहुत सारी लोभ दिया उसको। बोले, नचिकेता, इस प्रश्न का उत्तर जानने के बजाय कुछ और क्यों नहीं मांग लेते? तुम यथेच्छ भूमि, मतलब इच्छानुसार भूमि मांग लो, जितनी भूमि चाहिए, महल, नौकर चाकर, सोना चांदी और अन्य प्रकार की धन संपत्ति ले लो। तुम जब तक जीना चाहो तब तक जियो, मतलब लंबी उम्र जी सकते हो, 1000, 2000, 5000 साल। तुम्हारी अन्य जो कोई भी इच्छा हो मैं उसे पूरा करने को तैयार हूँ, किंतु नचिकेता, आत्मा और मृत्यु के रहस्य के बारे में मत पूछो। इस तरह से उसे प्रलोभन दिया गया। इतनी सारी चीज़ें, कुछ भी तुम्हें पृथ्वी में कुछ भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन नचिकेता पृथ्वी से जुड़ी चीज़ें, सांसारिक चीज़ें वो नहीं चाहता था। शांत और गंभीर भाव से नचिकेता बोला, आपने जो इतनी चीज़ों का वरदान मुझे देने के लिए कहा है, मतलब इतनी सारी नौकर चाकर, सोना चांदी, अन्य प्रकार की संपत्ति, क्या इसमें से किसी से भी मनुष्य को सच्चा सुख मिल सका है? संसार के सुख शरीर और इंद्रियों को छीन ही तो करते हैं। धन से मनुष्य को तृप्ति नहीं हो सकती। मैं तो जन्म और मृत्यु के पीछे छिपे हुए रहस्य को ही जानना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त और कोई वर मुझे नहीं चाहिए। कि इतनी सारी चीज़ें हैं, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं उन चीज़ों को भी मैं प्राप्त कर लूँ, तभी संसार में सुखी नहीं रह सकता और ना ही कोई सुखी रहा है। कितना बड़ा रहस्य है ये, समझ से हम लोग के परे है। और उसी रहस्य को वो जानना चाहता था। यमराज की परीक्षा में नचिकेता खरा उतरा। संसार का कोई भी प्रलोभन उसे अपने निश्चय से डिगा नहीं सका। ये प्रलोभन इसीलिए दिए गए थे कि वह रास्ता भटक जाए और दूसरा कोई वर मांग ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नचिकेता अपने प्रश्न पर अड़ा रहा, दृढ़ रहा और यमराज खुश हो गया। फिर क्या हुआ, प्रश्न होकर यमराज ने उसे उपदेश देना आरंभ किया। आत्मा ना तो कभी पैदा होती है न मरती है, वह अजर अमर है और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी विद्यमान रहती है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों के अंदर अपने आप को देखता है, सभी के अंदर उसकी आत्मा रहती है, इसलिए ना तो वह किसी से राग रखता है न द्वेष। ऐसा मनुष्य कभी भी अशांत और दुखी नहीं होता। जो आत्मा के ज्ञान को जान ले वह कभी भी दुखी नहीं रहता। ऐसी बातें बतला रहा है। वत्स, आत्मा का ज्ञान वाद विवाद या तर्क करने से नहीं प्राप्त होता। यह बहुत गूढ़ विषय है और इसे वे ही समझ सकते हैं जो सांसारिक आकर्षणों को ठुकरा कर साधन के मार्ग पर चलते हैं। संसार के कोई भी वस्तु अगर उसे प्रलोभन दे और प्रलोभन में फंस जाए तो वो आत्मा की बातों को समझ नहीं सकता, आत्मा के ज्ञान को नहीं जान सकता। अपने शरीर को यदि तुम एक रथ मानो तो इंद्रियां उसके घोड़े होंगी, मन उस घोड़ों की लगाम और बुद्धि सारथी के स्थान पर है। इस रथ पर बैठकर यात्रा करने वाला यात्री आत्मा है, उसी के लिए यह सारा खेल रचा गया है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े रथ में सवार व्यक्ति को संकट में डाल देता, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती है। कि मनुष्य में इंद्रियां जो होती है वो हमेशा ही नुकसान पहुंचाने वाले काम करती है। हमें अच्छा तो लगता है लेकिन शारीरिक दुर्बलता, शरीर को छीन करते जाता है वो। इसे हमें बहुत गहराई से समझना होगा और इस दौरान तो हम समझ नहीं सकते, आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर ही समझ सकते हैं। ज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि और मन के द्वारा इंद्रियों को सदा वश में रखता है। ऐसा व्यक्ति ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो पुत्र उठो जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। और उन्हें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त है, उन लोगों से उन्हें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसा वे सलाह देते हैं यमराज। बालक नचिकेता ने यम के उपदेश का आचरण किया। वह बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। और ये संकलन जो है वो लिया गया है कठोपनिषद। कठोपनिषद नचिकेता के द्वारा लिखित ग्रंथ है। यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो गया है और यहाँ से शब्दार्थ शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं अगले पेज में, यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है। उसके बाद वर्तनी बोध, इसे देख लेते हैं। ये देखिए,
यहाँ से देख सकते हैं प्रचलित वर्तनी, मानक वर्तनी दोनों ही सही है, लेकिन हम किसका उपयोग अधिक करते हैं? जो प्रचलित है उसे। मौखिक प्रश्न देखिए यहाँ 4 दिया हुआ है, उसके बाद लिखित प्रश्न दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, और आगे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे मैं बतला देता हूँ। यहाँ पे लिखित क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं। संभवतः ये क्वेश्चन ज़्यादा लंबा ना हो, और इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को दे दूँगा। देखिए, चरित्र चित्रण, नचिकेता के चरित्र की विशेषताओं को उभारते हुए उसका चरित्र चित्रण कीजिए। कुछ विशेषताएं हम बता रहे हैं। पितृभक्ति, हठ, दृढ़ता, जिज्ञासा। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको शायद ही एग्जाम में आए, तो ये आवश्यक नहीं है। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि चैप्टर के स्टोरी से काट कर एक भाग दिया जाता है और उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पढ़ चुके हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों ने वाजसर्वा को क्या दिया? ब्राह्मणों ने क्या दिया? आशीर्वाद दिया। यज्ञ की अंतिम घड़ी में वाजसर्वा को क्या हुआ? यज्ञ की अंतिम घड़ी में वाजसर्वा को मोह ने घेर लिया। पहले उसने क्या निश्चय किया था? पहले उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर देने का निश्चय किया था। बाद में वह दक्षिणा में क्या देने लगा? बाद में वह दक्षिणा में ऐसी निर्बल और बूढ़ी गायें देने लगा जिन्होंने दूध देना ही बंद कर दिया था। इस प्रकार से यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। 5 में गाय का पर्यायवाची है, तो गाय का पर्यायवाची है, क्या पर्यायवाची है? गौरी, धेनु, गौ, सभी। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड जो है वो गाय का पर्यायवाची है, तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। यज्ञ की अंतिम घड़ी में नचिकेता बहुत दुखी हुआ, क्योंकि इसका आंसर क नंबर का हो जाएगा। उसके पिता दक्षिणा में निर्बल और बूढ़ी गायें ब्राह्मणों को दे रहे थे। नचिकेता 3 दिन तक भूखा प्यासा कहाँ पड़ा रहा? यमराज के दरवाजे पर। इसका आंसर भी क हो जाएगा। और यमराज को किस बात पर आश्चर्य हुआ? नचिकेता द्वारा प्रलोभन ठुकराने पर। यह आंसर हो जाएगा ग नंबर का। कैसा मनुष्य इंद्रियों को वश में रखता है? इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी व्यक्ति। बालक बड़ा होकर क्या बना? तो बालक बड़ा होकर विद्वान, धर्मात्मा, ऋषि दोनों है। तो यहाँ पे क और ख ग नंबर का हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। देखिए यहाँ पे भाषा अध्ययन का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आंसर अगर आपको आवश्यक है तो आप कमेंट करके बतलाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये काफ़ी इजी है, आप इसे स्वयं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।